कहानी की शुरुआत होती है और हमें बाल्टीमोर शहर के एक गुप्त सरकारी रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहां हम एलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। एलिसा बोल नहीं सकती और उसकी दुनिया बस एक छोटे से अपार्टमेंट की चार दीवारी तक सीमित है। ना कोई अपना परिवार और ना कोई करीबी दोस्त। उसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह बस एक ही लूप में चलती रहती है। सुबह उठना, घर का काम करना, रात को ड्यूटी पर जाना और हर पल अकेलापन झेलना। एलिसा जन्म से अनाथ थी। पैदा होते ही उसे एक नदी किनारे छोड़ दिया गया। किसी ने उसे बचाकर अनाथालय में भर्ती करा दिया। उसकी गर्दन पर बचपन से निशान था, जैसे किसी पंजे ने घाव दिया हो। डॉक्टरों का कहना था कि इसी चोट से उसकी आवाज चली गई। लेकिन एलिसा ने कभी हार नहीं मानी। वह सरकारी प्रयोगशाला में सफाई का काम करती थी। उसके जीवन में सिर्फ दो लोग थे। एक उसका पड़ोसी जाइल्स, जो अकेला रहता था और पोस्टर बनाने का काम करता था। दूसरी उसकी सहकर्मी जेल्डा, जो एलिसा के इशारों को समझती थी। उस समय अमेरिका और रूस में शीत युद्ध चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे पर नजर रखते थे। एलिसा जहां काम करती थी वहां गुप्त शोध होता था। एक रात एलिसा और जेल्डा सफाई कर रही थी। तभी कर्नल रिचर्ड अपनी टीम के साथ आया। जीव को पानी के पूल में जंजीर से बांधा गया है। एलिसा उबले अंडे लेकर पूल के पास बैठ गई। उस जीव ने एलिसा को देखा। एलिसा ने अंडा खाकर दिखाया कि यह खाने की चीज है। फिर उसे अंडा दिया। जीव पहले गुर्राया, लेकिन फिर अंडा झपटकर पानी में चला गया। एलिसा मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। तभी रिचर्ड ने एलिसा और जेल्डा को बुलाया। उसने चेतावनी दी, तुमने उस जीव को देखा होगा। मैं उसे अमेज़न नदी से पकड़कर लाया हूं। वो बहुत खतरनाक है। इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इंसान मत समझना, हमेशा दूर रहना। लेकिन एलिसा को उस जीव से हमदर्दी होने लगी थी। अगली रात वह फिर अंडे लेकर आई। इस बार म्यूजिक प्लेयर भी साथ लाई। उसने संगीत चलाया। जीव उत्सुकता से पानी से बाहर आया। अब उसे एलिसा का साथ अच्छा लगने लगा था। एलिसा हर रोज उसके लिए अंडे लाती और अलग अलग संगीत सुनाती। जीव एलिसा के इशारों की भाषा सीखने लगा। दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे थे। एक दिन प्रयोगशाला के मुख्य वैज्ञानिक रॉबर्ट ने एलिसा को जीव के साथ देख लिया। रॉबर्ट समझ गया कि यह जीव बुद्धिमान है, लेकिन उसने रिचर्ड को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह रॉबर्ट एक सुनसान जगह पर किसी से मिलने गया। एक कार आई। उसमें बैठे लोगों ने उसे रेस्टोरेंट के किचन में ले गए। वहां दो रूसी आदमी मिले। उन्होंने रॉबर्ट को दिमित्री कहकर पुकारा। असल में रॉबर्ट रूसी जासूस था। वह सालों से नकली नाम से अमेरिकियों की जासूसी कर रहा था। रॉबर्ट ने उन्हें उस जीव की जानकारी दी। बताया कि वह संगीत और इशारे समझता है, बुद्धिमान भी है। रॉबर्ट ने कहा, जल्दी से इस जीव को चुराकर हमारे देश ले जाना होगा, वरना अमेरिका के हाथ ताकतवर हथियार लग जाएगा। उसी रात एलिसा फिर अंडे लेकर आई। देखा तो जीव बुरी तरह घायल था। उसे जंजीर से बांधकर टॉर्चर किया गया था। एलिसा बेचैन हो गई। बेकार निकला, रॉबर्ट ने कहा। कैसे बेकार? यह पानी और जमीन दोनों में सांस ले सकता है। शायद अंतरिक्ष में भी जी सके। अगर हम इसे अंतरिक्ष में भेज पाए तो विज्ञान में रूस से आगे निकल सकते हैं। रॉबर्ट जीव को जिंदा रखकर स्टडी करने की बात कर रहा था, लेकिन रिचर्ड और जनरल उसे काट कर देखना चाहते थे कि वह कैसे सांस लेता है।
पीछे छुपी एलिसा तड़प उठी। रॉबर्ट ने भी दुख जताया। आपको इसे मारने का कोई हक नहीं। जनरल गुस्से में बोला, मेरी वर्दी पर सितारे देख रहे हो। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। यह कहकर वे चले गए। एलिसा बाहर आई। वह किसी भी हालत में जीव को मरने नहीं देना चाहती थी। घर जाकर उसने जाइल्स को सब बताया। बोली, हमें इसे बचाना होगा। भले ही वह बोल नहीं सकता, पर सोच समझ सकता है। वह मुझे अपना दोस्त मानता है। पहली बार किसी ने मुझ में कमी नहीं देखी, इसलिए मैं उसे बचाना चाहती हूं। जाइल्स ने एलिसा के प्यार को महसूस किया और मदद करने को तैयार हो गया। दूसरी ओर रॉबर्ट अपने रूसी साथियों से मिला। उन्होंने उसे एक डिवाइस और इंजेक्शन देते हुए कहा, उस जीव को चुराकर हमारे देश ले जाना नामुमकिन है, इसलिए हम उसे खत्म कर देंगे। अगर हम फायदा ना उठा पाए तो अमेरिकन भी नहीं उठाएंगे। यह डिवाइस फ्यूज बॉक्स में लगा देना। यह 5 मिनट के लिए सारे कैमरे और बिजली बंद कर देगा। तब इंजेक्शन लगाकर उस जीव को खत्म कर देना। रॉबर्ट अपने देश के प्रति वफादार था, लेकिन इस फैसले से निराश हुआ। अगली सुबह रिचर्ड उस जीव को काटने वाला था। दूसरी ओर शिफ्ट बदल रही थी। सभी घर जा रहे थे, लेकिन जेल्डा ने देखा कि एलिसा का कार्ड अब भी अंदर है। वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने कार्ड रख लिया और एलिसा को ढूंढने लगी। एलिसा और रॉबर्ट ने जीव को आजाद करके कपड़ों की गाड़ी में छुपा दिया। रॉबर्ट ने एक बॉक्स देते हुए कहा, इसे हर 3 दिन में पानी में मिलाना। यह पोषण देगा। अगले 5 मिनट में मैं बिजली काटूंगा, तब तुम इसे ले जाना। यह कहकर रॉबर्ट निकल गया। जाइल्स वैन लेकर प्रयोगशाला पहुंच चुका था, लेकिन गार्ड ने रोककर आईडी मांगी। उधर रिचर्ड ने मॉनिटर में वैन देख ली। उसे शक हुआ। उसने गार्ड को कॉल किया। गार्ड आगे बढ़ा तो नकली आईडी का रंग छूटने लगा। गार्ड समझ गया और जाइल्स पर बंदूक तान दी। रिचर्ड भी वैन की तरफ भागा। एलिसा जीव को गेट तक ले आई थी। तभी जेल्डा ने उसे देख लिया। वह रोकने लगी। उसी वक्त रॉबर्ट ने बिजली काट दी और गेट पर आ गया। उसने कहा, बस 5 मिनट का समय है। जेल्डा भी मदद करने को मजबूर हो गई। रॉबर्ट ने देखा कि जाइल्स मुसीबत में है। वह भागकर गार्ड को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जाइल्स तुरंत गेट पर पहुंचा। एलिसा ने जीव को वैन में बिठाया और वहां से भाग गई। रॉबर्ट भी जेल्डा को लेकर चला गया। इस तरह एलिसा चालाकी से जीव बचाने में सफल हो गई। रिचर्ड को पता नहीं चला कि यह काम एलिसा और रॉबर्ट का था। एलिसा जीव को अपने घर ले आई। वह ज्यादा देर पानी से बाहर नहीं रह सकता था। एलिसा ने तुरंत उसे पानी से भरे बाटब में लेटा दिया और पोषक तत्व डाला। लेकिन जीव की बहुत अच्छे से देखभाल करती। जब वह काम पर जाती तो जाइल्स देखरेख करता। एक रात जाइल्स की देखरेख करते करते आंख लग गई। जीव बाथरूम से बाहर निकलकर हॉल में आया। तभी उसे जाइल्स की पालतू बिल्ली दिखी। बिल्ली गुर्राती हुई उस पर झपटी। पूरे घर में चीख गूंज उठी। जाइल्स नींद से उठा और देखा कि उसकी बिल्ली अब जीव का शिकार बन चुकी है। जब वह रोकने गया तो जीव बहुत आक्रामक हो गया। उसने जाइल्स के हाथ पर पंजा मारा और भाग निकला। जाइल्स ने एलिसा को फोन किया। एलिसा घर आई। जाइल्स ने समझाया कि जीव ने डर से हमला किया था। उसने एलिसा को तुरंत जीव ढूंढने भेजा। एलिसा ने देखा कि निचली मंजिल के थिएटर के दरवाजे पर खून के निशान हैं।
वह थिएटर में गई तो देखा कि जीव हैरानी से मूवी देख रहा है। अच्छी बात यह थी कि थिएटर खाली था। एलिसा जीव को शांत करके घर ले आई। एलिसा जायल्स की मरहम पट्टी करने लगी। तभी जीव जायल्स के पास आया। उसने अपना हाथ जायल्स के सिर पर रखा और जायल्स का हाथ अपने सिर पर। तभी जीव के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। जायल्स हैरान रह गया। फिर जीव ने जायल्स के घाव पर हाथ रखा। जायल्स समझ गया कि उसे पछतावा है। यह उसके माफी मांगने का तरीका था। जायल्स ने माफ कर दिया। अब धीरे धीरे जीव इंसानी भावनाओं को समझने लगा था। उसे एलिसा से प्यार हो गया था और एलिसा भी उसे चाहने लगी थी। उनका रिश्ता गहरा हो गया। एलिसा को जैसे जीवन साथी मिल गया था। दोनों बहुत खुश थे। दूसरी ओर रिचर्ड जीव की तलाश में लगा था। उसे शक था कि रॉबर्ट ने जीव गायब किया है, क्योंकि रॉबर्ट शुरू से ही जीव को मारने के खिलाफ था। इसलिए रिचर्ड रॉबर्ट पर नजर रखने लगा। रॉबर्ट के रूसी साथियों को लगता था कि रॉबर्ट ने जीव को इंजेक्शन देकर मां उससे इतना प्यार कर बैठी थी कि दूर जाने के बारे में सोचकर ही तड़प उठती थी। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने जीव को आजाद नहीं किया तो रिचर्ड उसे ढूंढकर खत्म कर देगा। दूसरी ओर रॉबर्ट के देश छोड़ने का समय आ गया। उसके साथियों ने उसे सुनसान जगह पर बुलाया। लेकिन रॉबर्ट को नहीं पता था कि रिचर्ड उसे फॉलो कर रहा है। रॉबर्ट वहां पहुंचा तो उसके दोनों साथी आए और उन्होंने बंदूक निकालकर रॉबर्ट को गोली मार दी। रॉबर्ट जमीन पर गिर गया। दरअसल वे लोग काम खत्म होने के बाद अपने जासूसों को मार देते थे, लेकिन वे रॉबर्ट को पूरी तरह खत्म करते। उससे पहले रिचर्ड वहां पहुंचा और उन दोनों रूसी जासूसों को गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर वह रॉबर्ट के पास गया और उसे टॉर्चर करते हुए जीव के बारे में पूछा। मरते हुए रॉबर्ट हंस पड़ा और बोला, तुम्हें लगता था कि मैंने जीव चुराया है। उसे चुराने वाले तुम्हारे अपने सफाई कर्मचारी हैं। यह सुनते ही रिचर्ड समझ गया कि यह सब जेल्डा और एलिसा का काम है, क्योंकि सिर्फ उन दोनों के पास ही लैब के गुप्त कमरों का एक्सेस था। रिचर्ड ने रॉबर्ट को खत्म कर दिया और तुरंत जेल्डा के घर पहुंच गया। रिचर्ड ने जेल्डा को धमकाते हुए पूछा, वह जीव कहाँ है? जेल्डा किसी भी हाल में सच बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसका पति डरपोक था। उसने रिचर्ड का गुस्सा देखकर सच बता दिया कि जीव एलिसा के पास है। रिचर्ड तुरंत एलिसा के घर के लिए निकल गया। उसके जाते ही जेल्डा ने एलिसा को फोन कर सब बता दिया कि रिचर्ड उसके पास आ रहा है। एलिसा और जाइल्स तुरंत जीव को लेकर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अगले पल रिचर्ड वहां पहुंच गया, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि एलिसा और जाइल्स जीव को लेकर नहर की ओर निकल चुके थे। उन्हें वहां ना पाकर रिचर्ड गुस्से से पागल हो गया। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर गई जिसमें एलिसा ने बारिश और नहर का जिक्र किया था। रिचर्ड को समझ आ गया कि एलिसा जीव को आजाद करने नहर में गई है। दूसरी ओर एलिसा और जाइल्स जीव को लेकर नहर के पास पहुंच चुके थे। अब एलिसा और जीव के बिछड़ने का समय आ चुका था। एलिसा ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए जीव को अलविदा कहा और अपने आंसू छुपाती हुई वहां से जाने लगी।
जब शहर में तेज बारिश हो रही थी और नहर पूरी तरह भर गया था, यानी जीव को आजाद करने का समय आ चुका था। लेकिन एलिसा उससे इतना प्यार कर बैठी थी कि दूर जाने के बारे में सोचकर ही तड़प उठती थी। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने जीव को आजाद नहीं किया तो रिचर्ड उसे ढूंढकर खत्म कर देगा। दूसरी ओर रॉबर्ट के देश छोड़ने का समय आ गया। उसके साथियों ने उसे सुनसान जगह पर बुलाया, लेकिन रॉबर्ट को नहीं पता था कि रिचर्ड उसे फॉलो कर रहा है। रॉबर्ट वहां पहुंचा तो उसके दोनों साथी आए और उन्होंने बंदूक निकालकर रॉबर्ट को गोली मार दी। रॉबर्ट जमीन पर गिर गया। दरअसल वे लोग काम खत्म होने के बाद अपने जासूसों को मार देते थे, लेकिन वे रॉबर्ट को पूरी तरह खत्म करते। उससे पहले रिचर्ड वहां पहुंचा और उन दोनों रूसी जासूसों को गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर वह रॉबर्ट के पास गया और उसे टॉर्चर करते हुए जीव के बारे में पूछा। मरते हुए रॉबर्ट हंस पड़ा और बोला, तुम्हें लगता था कि मैंने जीव चुराया है? उसे चुराने वाले तुम्हारे अपने सफाई कर्मचारी हैं। यह सुनते ही रिचर्ड समझ गया कि यह सब जेल्डा और एलिसा का काम है, क्योंकि सिर्फ उन दोनों के पास ही लैब के गुप्त कमरों का एक्सेस था। रिचर्ड ने रॉबर्ट को खत्म कर दिया और तुरंत जेल्डा के घर पहुंच गया। रिचर्ड ने जेल्डा को धमकाते हुए पूछा, वह जीव कहाँ है? जेल्डा किसी भी हाल में सच बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसका पति डरपोक था। उसने रिचर्ड का गुस्सा देखकर सच बता दिया कि जीव एलिसा के पास है। रिचर्ड तुरंत एलिसा के घर के लिए निकल गया। उसके जाते ही जेल्डा ने एलिसा को फोन कर सब बता दिया कि रिचर्ड उसके पास आ रहा है। एलिसा और जाइल्स तुरंत जीव को लेकर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन अगले पल रिचर्ड वहां पहुंच गया। पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि एलिसा और जाइल्स जीव को लेकर नहर की ओर निकल चुके थे। उन्हें वहां ना पाकर रिचर्ड गुस्से से पागल हो गया। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर गई जिसमें एलिसा ने बारिश और नहर का जिक्र किया था। रिचर्ड को समझ आ गया कि एलिसा जीव को आजाद करने नहर में गई है। दूसरी ओर एलिसा और जाइल्स जीव को लेकर नहर के पास पहुंच चुके थे। अब एलिसा और जीव के बिछड़ने का समय आ चुका था। एलिसा ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए जीव को अलविदा कहा और अपने आंसू छुपाती हुई वहां से जाने लगी।